ब्रेक के बाद स्वागत। बड़ी खबर दानापुर के बेटा से है, जहां एक पैनाल स्थित एक पेट्रोल पंप पर बाइक सवार की लापरवाही से आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलने लगी और पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मियों ने हिम्मत दिखाई और जैसे तैसे आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक एक बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई थी। बताया जाता है कि पेट्रोल लेने के दौरान बाइक सवार मोबाइल पर बात कर रहा था और उसकी बाइक का इंजन काफी गर्म था, जिससे उसमें आग लग गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे इस पेट्रोल पंप के पास से हादसा हुआ है। बाइक सवार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बाइक सवार की लापरवाही, आग लग गई और आग देखते ही देखते पूरी तरीके से फैलती हुई नजर आ रही है। पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। देखिए पूरी बाइक जो है वो जल चुकी है। पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मियों ने हालांकि हिम्मत दिखाई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आग बुझाते हुए पेट्रोल पंप कर्मी नजर आ रहे हैं और जैसे तैसे आग पर इन्होंने काबू पाया है। लेकिन तब तक एक बाइक की जो तस्वीर दिखाई दी वो पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। बताया जाता है कि पेट्रोल लेने के दौरान बाइक सवार मोबाइल पर बात कर रहा था और उसकी बाइक का इंजन काफी गर्म था, जिससे उसमें आग लगी। और देखिए जो पेट्रोल पंप कर्मी है वो आग बुझाते नजर आ रहे हैं। और बेगूसराय में कुत्तों के आतंक से लोग दहशत में हैं। नगर थाना के मोहम्मदपुर में आवारा कुत्तों ने करीब 25 लोगों को अपना शिकार बना लिया। सभी का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। कुत्तों के भय से लोग घर से निकलने से कतरा रहे हैं। कुत्तों के शिकार अधिकांश लोगों ने बताया कि जब वो अपने घरेलू काम के लिए बाहर निकले थे तभी आवारा कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। लोगों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़ने की गुहार लगाई है। बेगूसराय से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। कहां पर काटा? कौन मोहम्मदपुर चौके पर। लगभग के आदमी काटा कुत्ता? हम तो सर हम अकेले आदमी नहीं थे। उनको भी काटा और 25 आदमी काट। एक ही कुत्ता सबको काटा? एक ही कुत्ता सबको। पागल कुत्ता है क्या? जा रहे थे घर, पी के जा रहे थे घर, आया उधर से दौड़ के घर लिया, एकदम गिर गए। कितने लोगों को काटा है? 7-8 लोग काटा है। मस्जिद के ही निकट जब पहुँचे वहाँ एक ब्रेकर, उस ब्रेकर पर जो साइकिल के ब्रेक लिए, वहाँ के लोग तो बोलते हैं कुत्ता आपके पीछे से ही आ रहा था। पीछे से धर लिया। धर जब लिया तब हम पैर मारे, इतना खिसिया करके पकड़ा, 3 वो दांत इतना गरा दिया है। बरसात के मौसम में रोड पर कुछ सड़ी गली चीज़ या कुछ भी इन्फेक्टेड चीज़ डालने के बाद कुत्ते वगैरह को ज़्यादा काटने लगता है। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता बेगूसराय से संतोष कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संतोष, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? क्या स्थिति है? अस्पताल में जो मरीज गए थे, क्या वो अपने घर लौट चुके हैं? बिल्कुल, देखिए जो अस्पताल तकरीबन जो बताया जा रहा है कि तकरीबन 25 की संख्या में मरीज पहुंचे थे और उनका जो है विधिवत इलाज भी किया गया और लगभग सभी घर पहुंच गए, जिनमें 2 की हालत थोड़ी गंभीर थी, तो उन्हें फिलहाल सदर अस्पताल में ही रोका गया है। बाकी जो पेशेंट थे, जो भी कुत्ते के शिकार हुए थे, उन सबों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाकर उनके घर वापस भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर आवारा कुत्तों पर जो है प्रशासन को भी नजर बना के रखनी चाहिए। और जहाँ भी ऐसे मामले सामने आते हैं तो चूंकि एक बड़ी घटना हो जाती है, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जो कुत्तों ने अपना शिकार बनाया है, तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि लोग दहशत में हैं और लगातार प्रशासन से गुहार भी लगा रहे हैं। हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि बरसात के दिनों में ये आम बात है कि कुत्ते अपना संतुलन खो देते हैं, लेकिन खासकर जो जहरीली चीज खा लेते हैं कुत्ते या अधिक गंदगी से जो भरी वस्तुएं होती हैं, उन्हें जब कुत्ते सेवन कर लेते हैं तो उनका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, उनके द्वारा लोगों पर अटैक किया जाता है। तो इसका ख्याल रखना लोगों को भी चाहिए कि कुत्तों से बच के रहें और खासकर बरसात के दिनों में उन्हें वाकई संतोष, लोगों को भी सतर्कता बरतनी चाहिए। साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर कुछ एक्शन लेना अनिवार्य है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें।
गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां 1100 किलो चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं। सीतामढ़ी के रहने वाले 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। बस में मथुरा से सीतामढ़ी दोनों जा रहे थे। कुचायकोट पुलिस ने आईटी टीम को बुलाया। बलथरी चेक पोस्ट पर कार्रवाई की गई है। तो गोपालगंज से ये बड़ी खबर, जहां 1100 किलो चांदी के जेवर बरामद हुए हैं। सीतामढ़ी के रहने वाले दोनों बताए जा रहे हैं, जिनको हिरासत में लिया गया है। बस में मथुरा से सीतामढ़ी ये दोनों जा रहे थे। बताया जा रहा है कि कुचायकोट पुलिस ने आईटी टीम को बुलाया। बलथड़ी चेक पोस्ट पर यह कार्रवाई की गई। और अगली खबर लखीसराय से आपको बताएं, जहां नगर थाना क्षेत्र से अगवा युवक को सकुशल रिहा कर लिया गया है। रिहा कराया गया युवक दीपक कुमार नवादा के वारसलीगंज का रहने वाला है। लखीसराय कवैया और डीआईयू की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर उसे किऊल थाना क्षेत्र से रिहा कराया। इस दौरान 4 अपराधी भी गिरफ्तार किए गए। उनकी गाड़ी भी जब्त कर ली गई। बताया जा रहा है कि दोस्त ने ही उसे लखीसराय बुलाकर अगवा कराया था, जिसके बाद उसके परिवार से लगातार फिरौती की मांग की जा रही थी। बेगूसराय में पुलिस ने पूर्व नक्सली एरिया कमांडर बोनू सदा के सहयोगी जोगी सदा को गिरफ्तार किया है। जोगी सदा पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के पुष्महोत की यह घटना है। बता दें कि 2015 में बोनू सदा की गिरफ्तारी के लिए पहुंची टीम पर पथराव किया गया था। साथ ही एक सैप जवान सुरेंद्र जायसवाल की भी हत्या नक्सलियों ने कर दी थी। इस मामले में 20 नामजद और 2 अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया था। अभी भी एक नक्सली गोरेलाल सदा फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जिसमें 2015 में एक सैप जवान की हत्या कर दी गई थी। बोनी सदा जो एरिया कमांडर थे नक्सली के, बोनी सदा की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी करने गए पुलिसकर्मियों में एक सैप जवान थे, जिनको बोनी सदा के सहयोगियों, जिसमें जोगी सदा थे, जिनको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। तो ये जोगी सदा बोनी सदा के सहयोगी थे और इन लोगों के द्वारा ही मिलकर सैप जवान को 2015 में, जिनका नाम है सुरेंद्र कुमार जायसवाल, उनकी हत्या कर दी गई। और यूपी पुलिस की मुठभेड़ में बगहा के मवेशी तस्कर सहित 2 अपराधी जख्मी हो गए। दोनों के पैर में पुलिस की गोली लगी हुई है, जिनका इलाज यूपी के पडरौना जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना बिहार यूपी बॉर्डर के बांसी के फुलवरिया देवी स्थान के समीप का बताया जा रहा है। घायल अपराधियों में एक बगहा के धनहा थाना के खलावा पट्टी निवासी लड्डू उर्फ खुर्शीद आलम है, तो दूसरा अपराधी गोरखपुर का गुलहरिया निवासी अनूप यादव है। पुलिस की जांच के दौरान अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। कार्रवाई में 315 बोर के देसी पिस्टल सहित 315 बोर के 8 कारतूस और 4 खोखे को बरामद किया गया। जनपद कुशीनगर में बदमाशों और पुलिस टीम के बीच में एक बड़ी मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाश, 2 शातिर गौ तस्कर है, उनको गोली लगी है। इसमें अनूप यादव, जो कि गोरखपुर का रहने वाला है, जिसके ऊपर 20 से भी ज्यादा मुकदमे हैं, वो गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल हुआ है। साथ ही साथ अन्य बदमाश खुर्शीद अंसारी, जो भी गौ तस्करी में संलिप्त रहता है, बिहार का रहने वाला है, उसको भी गोली लगी है। अस्पताल में एडमिट कराया गया है। गोपालगंज पुलिस ने सोना तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सऊदी अरब से सोना की तस्करी कर लाने का खुलासा करते हुए सिवान के 2 सोना तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कार समेत 15 लाख रुपए की 200 ग्राम वजन में सोना बरामद किया गया है। दोनों तस्कर सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मारदापुर निवासी रवि कुमार और सरावे गांव निवासी संतोष कुमार बताए गए हैं। इनके गिरोह में कौन कौन से लोग शामिल हैं, पुलिस इसकी जांच कर रही है। गुप्त सूचना के आधार पर सोना तस्करों पर एक बड़ी कार्रवाई की है और इसमें 2 गोल्ड स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एयरपोर्ट से ये ट्रॉली बैग में सोना छुपा कर लाते हैं और सोना को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसी और केमिकल में, और उसको कन्वर्ट करके ट्रॉली बैग के निचले भाग में उसको छुपा कर लाया जाता है। और इसी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की, दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बढ़ेंगे आगे। अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां शादी में वीडियोग्राफी के नाम पर कैमरा बुक करने के बाद उसे लूटने वाले एक बड़े गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के मास्टरमाइंड छोटू कुमार सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोग शादियों में वीडियोग्राफी के नाम पर
वीडियोग्राफरों के महंगे उपकरणों के साथ बुक कर उन्हें लूटपाट किया करते थे, फिर उसे सस्ते दाम पर बेच दिया करते। पूर्वी चंपारण के मधुबन में आकाश कुमार की शिकायत साहिबगंज थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से लूटे गए कैमरे, मोबाइल और दूसरे सामान भी जब्त किए गए हैं। कैमरा रिटायर कर दिए हैं अब मोबाइल में। इसमें एफआईआर दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज करने के बाद में टीम का गठन किया गया एसडीपीओ सरैया के नेतृत्व में, और इसमें डीआईओ की टीम और एसएचओ साहिबगंज और इनकी जो सब डिवीज़न की बाकी टीम भी शामिल थी। सब लोग लगातार इसमें काम कर रहे थे और उसी क्रम में हम लोगों को इसमें टेक्निकल और मैनुअल इनपुट में पता लगा था कि इस गैंग के पीछे जो लोग हैं उसमें मास्टरमाइंड छोटू है। ये चकिया का रहने वाला है और इसके साथ में इसकी गैंग के और 4-5 लोग हैं जो लोग मिलकर के इस घटना को कारित किए हैं। तो उसी क्रम में हम लोगों ने कल रात में इनको पिपरा थाना और चकिया थाने से गिरफ्तारी की है। नवादा में बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर जख्मी कर दिया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना वारसलीगंज थाना क्षेत्र के बागी गांव के पास हुई है। जख्मी युवक का नाम सोहन कुमार है। सोहन तीज के सामान को लेकर वह अपने गांव बागी जा रहा था। उसी दौरान गांव के बागी पुल के पास घात लगाए अपराधियों ने फायरिंग कर दी। अपराधियों ने कई राउंड गोली चलाई। गोली लगने के बाद वो गिर गया। स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना के पीछे की वजह का पता नहीं चल पाया है। इसी के दरमियान जैसे ही गांव घुसे अपना बागे, वैसा ही है जो 2 लड़का था, बैग घुरा के रख लेता, बैग पर हम ध्यान नहीं दिए, लेकिन लड़का के लमसम में हम चिनते हैं, नाम नहीं बताएंगे लेकिन हम चिनते हैं उसको। वही सर आ रहे थे, लगातार चला दिया गोली, लगातार चलाया। हम सोचे पंचर हो गया, गाड़ी रोके तो फिर 3-4 बार चला दिया। वहीं शेखपुरा के बरबीघा थाना इलाके में एक्सिस बैंक से 28 लाख की लूट मामले में पटना पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। बकरिया गिरोह का सरगना संतोष सहित 3 लोगों को पटना पुलिस ने धर दबोचा। पूछताछ में तीनों ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है। 1 जुलाई को 6 की संख्या में अपराधी ग्राहक बनकर एक्सिस बैंक से हथियार के बल पर 28 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। लाल वाली पहनी थी कि शादी। एक्सिस बैंक लूट कांड में जो मुख्य अपराधी थे उसमें संतोष उर्फ बकरिया, उसके अलावे उनके सहयोगी अभिमन्यु उर्फ बॉडीगार्ड और एक अन्य सहयोगी जो कि एक्सिस बैंक लूट में यहाँ पीओ पर उपस्थित थे, उनकी गिरफ्तारी पटना पुलिस एसटीएफ के सहयोग से हुई है और उन तीनों को अभी पटना पुलिस अपने कांड में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अभी हम लोगों द्वारा पटना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर भेजे गए उन तीनों अभियुक्तों को हम लोग पुलिस रिमांड पर लेकर यहाँ पर उनसे और गहन पूछताछ करेंगे। रांची से बड़ी खबर, जहां झारखंड कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे झारखंड मंत्रालय में ये बैठक होगी। कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। पालना योजना पर मुहर लग सकती है। इसके साथ साथ ST/SC के छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण पर भी मुहर लग सकती है। तो कई अहम प्रस्ताव पर मुहर आज लगने की संभावना। और गमछे से आरजेडी को तौबा। जी हां, गमछा कल्चर से पीछा छुड़ाने की कोशिश राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है। आरजेडी कार्यकर्ताओं के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने यह निर्देश दिया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ हरी टोपी और बैज ही लगाना है, गमछा आपको नहीं रखना। आपको बता दें कि गमछे की जगह लगाए टोपी और बैज। तेजस्वी यादव की तरफ से पार्टी की छवि को बदलने की कोशिश की जा रही है और छवि बदलने के दौरान उन्हें ऐसा लगता है कि गमछा अड़चन है और इसीलिए तमाम कार्यकर्ता और नेताओं को ये निर्देश दिए गए हैं कि आपको हरे रंग का गमछे का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आप पार्टी की टोपी और बैज का इस्तेमाल करें। आरजेडी की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को हरे गमछे की जगह हरी टोपी या बैज का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। इस पर सियासत शुरू हो गई है। एनडीए नेताओं ने तंज कसा है तो आरजेडी और कांग्रेस के नेता पलटवार कर रहे हैं। हरा गमछा, इसको देखते ही आपके दिमाग में आरजेडी के किसी नेता की तस्वीर घूमने लगी होगी, क्योंकि ये हरा गमछा ही आरजेडी नेताओं की पहचान रहा है। लेकिन अब शायद ही कोई आरजेडी का नेता हरे गमछे में दिखे,
क्योंकि आरजेडी नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं को हरा गमछा न पहनने की नसीहत दी है। खासकर 10 सितंबर से शुरू हो रहे तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के दौरान आरजेडी के इस फरमान पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। सतर्क हो रहे हैं, सावधान हो रहे हैं कि कहीं जितना गड़बड़ी में लोग पकड़ा रहे हैं उनका, तो उनको लग रहा है कि सब बच के रहे। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आरजेडी एक संस्कृति है जो अराजकता, भय और समाज के अंदर उन्माद पैदा करता है। इनके गमछा और मुरेठा को देखते ही लोग इनको पहचान लेते थे और डर जाते थे। यही वजह है कि आरजेडी को हरे गमछे के इस्तेमाल पर ही रोक लगानी पड़ी। इनके गमछा और मुरेठा को देखते ही लोग इनकी पहचान कर लेते हैं। हरा गमछा को लेकर बीजेपी की ओर से कसे जा रहे तंज पर महागठबंधन के नेताओं ने पलटवार किया है। गमछा हो, टोपी हो, बैच हो, लेकिन गमछे से ज्यादा प्राथमिकता, ज्यादा प्रयोग टोपी और बैच का करेंगे हमारे नेता कार्यकर्ता, हमारे साथी। ये बातें कही गई है। हर पार्टी का कोई न कोई रंग और पहचान जरूर होता है, जिससे पार्टी और कार्यकर्ताओं की पहचान होती है। आरजेडी के नेता भी हरे रंग के गमछे से पहचाने जाते थे। पार्टी ने हरे गमछे पर क्यों रोक लगाई, ये तो आरजेडी का केंद्रीय नेतृत्व ही बता सकता है। फिलहाल बिहार में ये भी एक सियासी चुहलबाजी का मुद्दा बन चुका है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में हरा गमछे पर बैन लगा दिया है, यानी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हरे गमछे पहनकर नहीं आएंगे। इस पर जेडीयू ने तंज कस दिया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि ये सीधे तौर पर लालू प्रसाद से बगावत है। गमछा से तकरार, इसका मतलब लालू जी से तकरार। लालू जी को राजनीति में औकात का एहसास कराना। सितंबर 2021 में लालू जी ने कहा था कि यही पहचान है तुम्हारी, ये हरे गमछे को रखना। मुरेठा बांध रहे थे माननीय तेजस्वी यादव जी, हाथ लहरा रहे थे और पूरे देह में कंपन हो जाता था। तो बिहार की जनता जो राजनीतिक रूप से कांप गई कि अगर आ गया तब क्या होगा। तो आप चेहरा बदलिए, चरित्र नहीं बदलता। राष्ट्रीय जनता दल का जो मूल स्वभाव है, गमछा, लाठी, यह कहां बदलने वाला है। जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस पर आरजेडी ने पार्टी दफ्तर में कार्यक्रम किया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कुशवाहा समाज को एकजुट करने की बात कहकर कुशवाहा वोट बैंक को साधने की कोशिश की, लेकिन आरएलएम के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये लाख कोशिश कर लें, कुशवाहा समाज कभी भी इनके साथ नहीं जाने वाला, क्योंकि लोग आज भी इनके शासन में हुई ज्यादतियों को याद कर सिहर जाते हैं। मैं जहां खड़ा हूं ये पटना का जगदेव पथ है और जगदेव बाबू को बिहार का लेनिन भी कहा जाता है। 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है, इसका नारा देने वाले जगदेव बाबू का आज शहादत दिवस है। और जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस पर बिहार में वोट की सियासत तेज है। 5 सितंबर को बिहार के लेनिन कहे जाने वाले जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस है। मौका भले ही जगदेव प्रसाद की शहादत का हो, नेताओं को चिंता कुशवाहा वोट बैंक की ज्यादा रही। सुबह सुबह आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा, अमर शहीद स्वर्गीय बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के शहादत दिवस पर कोटि कोटि नमन। बिहार लेनिन जगदेव बाबू वह प्रेरणा है जिनसे वंचित वर्ग आज भी संघर्ष करने की ताकत पाते हैं। वहीं इस मौके पर आरजेडी दफ्तर में शहीद जगदेव बाबू को श्रद्धांजलि भी दी गई और कुशवाहा समाज के लोगों का जुटान भी किया गया। आपकी लड़ाई को तेजस्वी या लालू जी राष्ट्रीय जनता दल लड़ने का काम करेगा। आरजेडी की ओर से कार्यक्रम के जरिए कुशवाहा समाज को एकजुट करने की बात कही गई, लेकिन जगदेव प्रसाद के बेटे और पूर्व मंत्री नागमणि का कहना है कि कुशवाहा समाज को अब मुख्यमंत्री की कुर्सी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। बिहार में मेजर जितने कास्ट कम्युनिटी हैं, करीब करीब सबसे सीएम बना, व्हाई नॉट कुशवाहा, कोयरी से क्यों नहीं।
वहीं कुशवाहा समाज के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, ये लाख कोशिश कर लें, कुशवाहा समाज कभी भी इनके साथ नहीं जाने वाला, क्योंकि लोगों को इनके कार्यकाल में हुई ज्यादतियां अभी भी याद हैं। सबको मालूम है, लोगों ने भुगता है ना, इनकी सरकार रहते हुए क्या क्या होता रहा है, तो लोगों ने भुगता है और उसको लोग कैसे भूल जाएंगे। सिर्फ कुशवाहा समाज नहीं, जो भी वंचित समाज के लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, सब लोगों ने भुगता है, देखा है, तो लोग भूल नहीं पाएंगे कभी उनके इस रवैया को। तो इसलिए कुछ भी कोशिश कर लेंगे, उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। लोकसभा चुनाव के समय से ही विपक्षी गठबंधन इंडिया की नजर कुशवाहा वोट बैंक पर है। इंडिया ने कोएरी जाति के 7 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, उसमें से आरजेडी के 3 कुशवाहा उम्मीदवारों में से 1 की जीत हुई, जबकि सीपीआई एमएल के राजा राम सिंह काराकाट से चुनाव जीत गए। हालांकि लव कुश समीकरण का कुश यानी कुशवाहा नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा रहा है और आरजेडी की लाख कोशिशों के बावजूद कोएरी कुर्मी समाज ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को अपना 67% वोट दिया था। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और राजधानी पटना में कार्यक्रम में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने कुशवाहा समाज को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। आह्वान भी किया है कि यादव और कुशवाहा मिलकर रहेंगे और ये एकता बनी रहेगी। इस पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने निशाना साधते हुए कहा कि कुशवाहा समाज लालू प्रसाद को अच्छे से जानती है, इसका कोई फायदा नहीं होगा। कुशवाहा समाज जो है ये राजद परिवारवादी का शिकार नहीं होगा। कुशवाहा समाज, ये जो लालू जी का जो कुशवाहा प्रेम है, ये चुनावी ढकोसला है और लालू कुशवाहा समाज बिल्कुल रूप से समझती है, जानती है राजद के चरित्र के बारे में, समझाने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानता है। लालू परिवार जो है किसी भी समाज का सगा हो ही नहीं सकते हैं, सबको छलने का काम किए हैं। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।